Hello everyone. I am Aditi Sharma from BA International Journalism and Electronic Media's final year at College of Communication, Culture and Media, MGM University. What you see behind me is looking all fun, right? But let me tell you, it's an examination. Yes, you heard that right. We are producing a game show in our college. What you see in the TV shows is all fun and exciting, right? But what takes into it is a lot of serious effort. I am being designated as the producer for this game show, and here is my co-producer. Come on, let's talk to one of our DOPs, that is directors of photography. So Bilal, how are you feeling today? नमस्कार, मैं बिलाल अंसारी और आप सभी को बताना चाहूँगा कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी का एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमें अलग अलग तरीके से शॉट्स लेना पड़ता है, यहाँ पे और भी बहुत सारे DOPs हैं, उनके साथ सहयोग करना पड़ता है और साथ ही साथ जो प्रोड्यूसर है उनके साथ भी तालमेल बहुत ज़रूरी होता है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एक मल्टी कैम शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें कि 5 कैमरास के साथ साथ अलग अलग DOPs को अलग अलग रोल दिया गया है और उम्मीद है कि ये एक अच्छा शो आउटपुट बन के आएगा। So Saloni, one of our DOPs. अभी हम ये पूरी तैयारी कर रहे हैं शो की, काफ़ी बर्डन है, सब लोग काफ़ी एंग्शियस हैं। तुम्हें क्या लगता है हमारा शो कैसे शूट होगा आज? शो तो बढ़िया ही होने वाला है, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे क्योंकि सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और सब लोगों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। जैसे हमें प्रोड्यूसर्स का भी सुनना है, प्रोड्यूसर्स जैसे बोल रहे हैं वैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं और इसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस है कि हमारा शो बेस्ट होने वाला है। अरे 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 कितना प्रैक्टिस करोगी? शो शुरू होने में टाइम है अभी। अरे प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, शो इतना बड़ा है और उसको ब्लॉकबस्टर भी करना है तो इसलिए प्रैक्टिस तो लगेगी। ओके, सो तुमको ब्लॉकबस्टर बनाना है, राइट? तो सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है एज एन एंकर? सबसे बड़ा चैलेंज तो मुझे लैंग्वेज का था क्योंकि मेरी एंकरिंग की लैंग्वेज हमेशा मराठी रहती है और पहली बार मैं हिंदी में एंकरिंग कर रही हूँ। तो हिंदी में एंकरिंग करना ये मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है और उसके साथ ही ऑडियंस को एंगेज करके रखना ये भी बड़ा चैलेंज लग रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है हमारा शो कैसा होगा आज? एकदम ब्लॉकबस्टर होगा क्योंकि सबने बहुत मेहनत की है, सबकी मेहनत है और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत चल रही है और सब अपना 100% दे रहे हैं तो अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। So here's our editor of the show, Mr. Ganesh Korde. Let's talk to him. So Ganesh, क्या चल रहा है आपका? बस अभी हमारा ये शो चालू होने वाला है 5-10 मिनट में। मैं तो बहुत मुझे चिंता हो रही है कि अभी मतलब ऐसे 4-5 कैमरे की फील्ड एकदम मेरे सामने होगी और मुझे वो एंड टाइम पे एडिट करना होगा, कौन सा करना है कौन सा नहीं। अभी कैमरामैन का काम तो मेरे को थोड़ा इजी लग रहा है क्योंकि उन्हें एक एक कैमरे असाइन करके दिए, लेकिन मुझे ऐसा काम है कि सभी कैमरे जो हम 5-6 कैमरे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो सभी कैमरे एक ही टाइम पे अलग अलग दिखाना है इधर एडिट करके। सो बेसिकली पूरे शो की बागडोर आप ही के हाथों में है, राइट? ऐसे भी बोल सकते हो। तो आप एडिटिंग हमेशा करते ही रहते हैं। हाँ। तो आपके हिसाब से एडिटिंग का सबसे मजेदार पार्ट आपको क्या लगता है, डिफिकल्ट पार्ट क्या लगता है? मज़ेदार पार्ट ऐसा है कि एडिट के बाद देखो आप लोग जो देखते हो फाइनल आउटपुट, वो एक फाइनल आउटपुट होता है, लेकिन एडिट से पहले भी उसमें कुछ मज़ेदार किस्से होते हैं या कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हुई होती है तो वो सब इधर देखने को मिलती है। ये मज़ेदार पार्ट है। ओके, और डिफिकल्ट पार्ट? डिफ़िकल्ट अभी ये ऑफलाइन एडिटिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसमें इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता है, लेकिन ये ऑनलाइन एडिटिंग है जैसे कि तुरंत इधर शूट भी चालू है और एडिट भी चालू है तो इधर कुछ गलती करने की गुंजाइश ही नहीं है। सो बेसिकली ही हैज़ अ विजन मिक्सर। हर कैमरे की फुटेज इन्हीं की उंगलियों पे बेस्ड है कि आउटपुट आपको क्या दिखेगा। दैट ऑल वर्क इज डन बाय द एडिटर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप शो बहुत अच्छे से एडिट करेंगे, आई होप सो। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू। अरे श्रद्धा, अब इसका भी शूट करेगी? अरे BTS का मतलब ही तो बिहाइंड द सीन्स होता है। जितनी सब लोग मेहनत कर रहे हैं उसे कैप्चर करना ही तो BTS का काम होता है। और एज ए प्रोड्यूसर एंड एंकर खाते खाते भी शो की ही बारे में बात कर रहे हैं तो उनकी मेहनत को तो कैप्चर करना ही पड़ेगा ना। बात तो सही है, कैमरा में BTS के मेंबर्स तो दिखाई नहीं देते, लेकिन कैमरा में जो भी कुछ दिखाई देता है वो BTS की मेहनत होती है। ये परफेक्ट है? थोड़ा राइट में ले। ओके, ठीक है, परफेक्ट। क्या लगता है वंशिका?
प्रोडक्शन कैसा होगा? प्रोडक्शन तो ग्रेट होगा क्योंकि अपन 2 दिनों से टेक्निकल रिहर्सल्स कर रहे हैं, तो सबको अपना अपना काम पता है, DOPs को पता है कौन सा कैमरा एंगल्स कैसे लेना है, तो ग्रेट ही होगा शो। तो अभी जो 2 दिनों में हमने टेक्निकल रिहर्सल किया, तुम्हें क्या लगा कि व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर यू? Actually, difficult was to manage everyone together. Managing all the 22 people together Right. is a very difficult task. And सबको एक स्पेस पे लाना. You see, and the most difficult part about it is कि जब आप actually एक प्रोड्यूसर होते हो ना, तो आपकी एक अथॉरिटी होती है कि आपके अंडर में जो भी काम कर रहे हैं, लाइक DOPs है, तो तुम बोल सकते हो उन्हें. We being as students, we need to maintain that politeness and humbleness also कि आप सारे स्टूडेंट्स के साथ में मिलके काम कर रहे हो, प्लस आपको वो प्रोड्यूसर वाला काम भी करना है क्योंकि आपके पास में एक अथॉरिटी है भी और नहीं भी है. तो दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट अबाउट दैट. तो अदिति, एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी चाहिए शो से? सबसे पहले तो हमारे जो डायरेक्टर्स ऑफ फोटोग्राफी है उनका बहुत इसमें मेन रोल है कि जो भी हर राउंड के हिसाब से हमने मैग्निफिकेशंस, एंगल्स एंड शॉट्स सब जो हमने फिक्स किए हैं, वो वैसे के वैसे अगर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट प्रोडक्शन आई थिंक. एंड वही है कि जब आप ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को, सब लोगों को एक साथ में जब आप मैनेज करते हो, वो मैनेजमेंट एकदम स्मूथली सटली हो जाना चाहिए. वेल दैट इज़ माई ओनली एक्सपेक्टेशन बिकॉज एज प्रोड्यूसर्स और बाकी हमारी जितनी भी टीम है उन्होंने बहुत इतने टाइम से अच्छी प्लानिंग करी है, अच्छा रिहर्सल किया है. सो आई थिंक कि अच्छा तो हो गई. यस, Hoping for the best. होपिंग फॉर द बेस्ट. सो हेलो एवरीवन, बैक अगेन. हमारा शूट पूरा हो चुका है, हम पैकअप कर चुके हैं सब कुछ. एंड लेट्स आस्क माय को-प्रोड्यूसर फर्स्ट कि व्हाट वाज द शो अबाउट, हाउ डू यू फील राइट नाउ? सब कुछ हो चुका है. शो बहुत अच्छा गया. पहली बात तो Yes, जितनी नर्वसनेस indeed. पहले थी, अभी ऐसा लग रहा है कि सक्सेसफुल हो गया है फाइनली. Right. 2 दिन की मेहनत आज पूरा कंप्लीट हो गया है. लेट्स सी अभी कितना अभी एडिटिंग का बचा है, थोड़ा बहुत. लास्ट में टेक्निकल्स जो होता है बचा है वो. अब हम सब तो फ्री हो चुके हैं. एडिटर नॉट कम्प्लीटली अस, लेकिन हाँ अभी एडिटर पे बहुत बड़ा बर्डन आने वाला है. वेल लाइक हमने ऑनलाइन एडिटिंग यूज़ की थी, बट अभी उसके अंदर जो फाइनल कुछ फाइनलाइजेशंस करने हैं, वीडियो एडिटिंग करनी है, वो सारा अभी ऑफलाइन एडिट में होगा. बाकी थ्रू आउट आई थिंक कि DOPs का काम इट वाज वेरी स्मूथ एंड सटल. जो हमारे फ्लोर मैनेजर्स थे, बाकी ऑडियंस कोऑर्डिनेटर्स थे, उन्होंने इतना स्मूथली सारा काम किया. व्हाट डू यू से अबाउट इट? इट वाज नाइस. सबका कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा था. एंड द टॉक बैक सिस्टम, एवरीवन पेशेंटली लिसन्ड Right. केयरफुली. So, अच्छा था ओवरऑल. एंड आई वुड we- लाइक टू आस्क यू कोई एक मेमोरेबल मोमेंट जो तुझे याद है? वेल मेमोरेबल मोमेंट्स आई थिंक मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती बिकॉज एवरी कट से पहले के जितना भी हमारा पूरा प्रोसीडिंग था, इट वाज गोइंग सच एन अमेजिंग टाइम. वेल आई थिंक जो ग्रेन गेम था, हाँ. ग्रेन गेम हमारा एक राउंड था हमारे पूरे शो में विच वाज फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंथुसियाज्म. लाइक सभी लोग चीयर अप कर रहे हैं, गेम खेलने वाले लोग इतने मज़े से खेल रहे हैं. इट वाज सच अ ब्यूटीफुल इवेंट आई थिंक. एंड आई ऑल्सो फील वो बॉटल फ्लिप वाला. यस राइट, बॉटल फ्लिप भी इतना अमेजिंग था. लाइक ऑडियंस हर बॉटल फ्लिप के साथ में 1 2 3 फुल काउंटिंग चल रहा था. एंड अभी हमने हमारे टीचर्स से भी बात की. हमारे टीचर्स बोल रहे हैं कि MGM यूनिवर्सिटी में हम पहली बैच है जिन्होंने इतने बड़े लेवल पे कोई मल्टी कैमरा प्रोडक्शन कैरी आउट किया. सो वी आर सो हैप्पी अबाउट इट. व्हाट डू यू से? Happy, very Yes, much happy. very First people to do the multi-cam project. So yes, we are very happy, we are very content, we are very satisfied. एंड आई होप आगे भी जो भी हम मल्टी कैमरा प्रोडक्शंस करेंगे इससे भी और बेहतर और बड़े करेंगे. और ऑफ कोर्स हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल सभी का गाइडेंस तो रहेगा ही. सो विल डू इट मोर, राइट? थैंक यू वेरी मच.